गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप सभी फाइन होंगे। तो आप सभी का वेलकम टू सेकेंड लेक्चर ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ऑफ 10th क्लास। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप लोगों ने ये लर्न किया था कि दैट केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने आपको एक्टिविटीज की हेल्प से बताया था कि हमारे पास जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो आपके जो है डेली लाइफ से भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। डेली लाइफ की एग्जांपल मैंने आपको केमिकल रिएक्शंस के लिए बताई थी, दैट इज डाइजेशन ऑफ फूड एंड आफ्टर दैट फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। दीज आर द एग्जांपल दैट फ्रॉम डेली लाइफ। बट आज हम बात करेंगे कि ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो बिफोर हम केमिकल इक्वेशंस को यहाँ पे लर्न करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आपको दो टर्म्स जो हैं वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। फर्स्ट जो है आपकी दैट इज रिएक्टेंट्स एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट्स। अब ये जो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ये क्या चीज है। जैसे रिएक्टेंट्स जो है हमारे रॉ मटेरियल के जैसे होते हैं, ये आपस में रिएक्ट भी करते हैं और रिएक्ट करेंगे तो रिएक्टर के क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। जैसे मान लो कि मैंने किन्हीं दो चीजों को मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद केमिकली रिएक्ट हो गए और वो किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, वहां पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में लास्ट जो पहले लेक्चर दिया था उसमें बताया था, जैसे ये दो रिएक्टेंट्स है ये आपस में कंबाइन करेंगे और किस चीज की फॉर्मेशन करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। और यह ये भी हो सकता है कि आपके पास एक रिएक्टेंट है और वो ब्रेक कर जाए, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे किस चीज की फॉर्मेशन हो जाए, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। इसको समझने के लिए आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। एग्जांपल क्या है, फर्स्ट एग्जांपल, व्हेन मैग्नीशियम ribbon burnt in air, it produce magnesium oxide। तो इसको अगर हम रिएक्शन इक्वेशन की फॉर्म में लिखें, इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इट कैन बी रिटन as magnesium plus oxygen give rise to magnesium oxide। यहां पे इसको हीट भी करना है, इन दोनों को हीट करेंगे तभी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी जो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। अगर वो डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस करेगा हमारे पास यहां पे व्हाइट ऐश की फॉर्मेशन होगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg प्लस O2 गिव राइज टू MgO। तो यहां पे मेरे को यही इक्वेशन को दो बार लिखने का क्या बेनिफिट हुआ, मतलब मैंने दो तरीके से क्यों लिखी, एक में भी लिख सकते थे। सो वी कैन आल्सो राइट इन जस्ट सिंगल फॉर्म। व्हाई आई हैव रिटन इन टू फॉर्म्स। कारण इसका ये है कि हमारे पास जो केमिकल इक्वेशंस हैं इनको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशंस इन टू फॉर्म्स। द फर्स्ट वन इज, दिस इज योर वर्ड equation and this one is your symbol equation। this word equation, this one is your symbol equation। so अभी आप लोगों ने यहां पे लर्न किया कि that chemical equation क्या होता है। chemical equations are that in which the reactant, these are what, these are reactants। रिएक्टेंट्स आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं और किस चीज की फॉर्मेशन कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। दिस इज योर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमने यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशंस हैं इनको हमने यहाँ पे
दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया। पहली कौन सी फॉर्म थी आपकी, दैट इज योर वर्ड इक्वेशन, और सेकंड कौन सी फॉर्म आपकी, दैट इज योर सिंपल इक्वेशन। बट हम लोग केमिस्ट्री में जब भी रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, जब भी रिप्रेजेंट करेंगे तो दिमाग में रखना है, तो आप लोगों ने ऑलवेज उसको कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऑलवेज। तो यहाँ पे हमारे पास और एग्जांपल्स भी हैं केमिकल इक्वेशन की। जिसको हम कौन सी फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताई दी थी, दैट इज मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। द सेकंड एग्जांपल वी आर हैविंग इज zinc granules plus hydrochloric acid give rise to zinc chloride. Again this is the chemical equation. इसको भी हमने सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। The third example that we are having, you can take the chemical reaction in symbolic form. We can represent any chemical reaction in symbolic form. Remember that. The third activity that we have done on that day, that was related with the potassium iodide plus lead nitrate. Remember this activity? Second activity was here. This is of colorless. This is of colorless. When they are going to react, they form PbI2. PbI2 represents what? Lead iodide in the form of precipitates. Plus, along with that, there is a formation of KNO3. KNO3 means potassium nitrate. This is your aqueous form. Now this is the we can say the representing form of chemical equation, that is which form, symbolic form. Now from this symbolic form, how will we come to know that this particular substance is a solid, this particular substance is gas? Then in what way we represent this type of the states of a particular element? For that we must know. तो उसको मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें किसी भी एलिमेंट की अगर स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन व्हाट वे वी हैव टू रिप्रेजेंट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइक हमारे पास यहाँ पे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के बिल्कुल यहाँ पे नीचे लिख देंगे, एट बेस ऑफ मैग्नीशियम नीचे लिख देंगे सॉलिड। S लिखेंगे, S represents what? Solid. जब भी आप लोगों ने लिखना है S, S stands for solid, L stands for liquid, and G stands for gas, and AQ stands for aqueous. So these are the symbolic form. Now we have first example that related with the magnesium plus oxygen. Magnesium is a solid at the base of the oxygen. Oxygen is what? It is a gas. We will write it as G. It is represented by G. MgO. MgO, magnesium oxide. It is ash. Ash is in a form of solid. The second example we can take from the second activity, that is your Ki, Pb, NO3 will give rise to PbI2 plus KNO3. In this equation we have to mark the state, that in which state the Ki is present, in which state PbNO3 present, in which state PbI2, and in which state KNO3 present. तो Ki को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे that is in aqueous. Why it is in aqueous? Because मैंने स्टार्टिंग में ये रिएक्शन जब करना था तो Ki हमारे पास सॉलिड फॉर्म में था, उसको मैंने लिक्विड में डिसॉल्व किया था, और उसके बाद मेरे पास एक सॉल्यूशन बन गया था Ki, दैट इज अ पोटेशियम आयोडाइड। जब आपके पास किसी भी चीज का सॉल्यूशन बन जाएगा तो आप उसको कौन सी फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, एक्वस फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज PbNO3, दैट इज योर लेड नाइट्रेट। अगेन ये भी कौन सी फॉर्म में होगा हमारे पास, एक्वस फॉर्म में। और नेक्स्ट हमारे पास है PbI2। PbI2 अगेन ये कौन सी फॉर्म है, इसको मैंने ऐसे एरो डाल देंगे। This arrow represents what? Arrow का मतलब क्या है, that this is your PPT. PPT means precipitates. कौन से कलर के थे? Remember previous lecture में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर ध्यान से पढ़ा हुआ तो याद होगा
The precipitates is of yellow color. The form precipitates of yellow color. तो ये कौन सी फॉर्म स्टेट में होंगे हमारे पास? अगेन रिप्रेजेंटिंग एस पीपीटी नहीं है इनकी स्टेट. द स्टेट इज व्हाट? सॉलिड. और हमारे पास यहाँ पे एक सॉल्यूशन था. ये कौन सी स्टेट में है? दैट इज इन aqueous solution. So by this we can have a symbolic form of a chemical equation. तो यहाँ पे हमने इनकी स्टेट्स को भी मेंशन कर दिया, प्लस हमने किसी भी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर दिया along with their states. So from these two examples I hope that कि आपको ये जो पूरा टॉपिक है that is केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. तो अभी जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, केमिकल इक्वेशन से ही लिंक कर रहा है वो भी टॉपिक. तो वो है क्या हमारे पास टॉपिक? लेट अस सपोज मैंने एक इक्वेशन लिख ली यहाँ पे, केमिकल इक्वेशन. सबसे पहले वाली सेम, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू व्हाट? MgO. तो आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या आपको इसमें कुछ गड़बड़ लग रही या कोई चेंज लग रहा है इसमें, या कुछ ऐसी चीज है यहाँ पे जो वैलिड नहीं है? तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो यहाँ पे वैलिड नहीं है. क्यों वैलिड नहीं है? कारण क्या है उसका? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? 1. तो मैं इधर मैग्नीशियम कितने हैं? 1. तो यहाँ पे 1 इक्वेशन है, तो मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 1. मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो वैलिड नहीं होगा. तो मतलब हमारी इक्वेशन गलत है? नो, दिस इज नॉट अ रॉन्ग इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन इज एग्जैक्टली राइट. बिल्कुल सही है इक्वेशन. तो दिक्कत कहाँ पे है, कहाँ पे कमी है इस चीज की? तो द प्रॉब्लम इज दैट द इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड इक्वेशन. दिस इज योर व्हिच इक्वेशन? Unbalanced. This is your unbalanced equation. जो इक्वेशन अनबैलेंस होते हैं हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस को बैलेंस करना पड़ेगा. We have to balance the equation. So now the next we are having, we have to balance it. How we can balance it? Like this is the whole topic. I will going to discuss the whole topic in a detail. But फर्स्टली मैं आपको इसको बैलेंस करके दिखा देता हूं. मैग्नीशियम हमारे पास यहाँ पे है. आई विल टेल यू द होल द रूल व्हिच यू आर गोइंग टू अप्लाई इन द डिफरेंट इक्वेशंस टू बैलेंस इट. द रूल्स आर वेरी सिंपल, बट यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इस इक्वेशन को कैसे हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं. मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव राइज टू व्हाट? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. हाउ मेनी मैग्नीशियम्स आर देयर? 1. हाउ मेनी आर देयर? 1. दोनों बराबर हैं, तो देयर इज नो नीड टू सी दैट मैग्नीशियम को बैलेंस करना पड़ेगा या नहीं. ऑलरेडी बैलेंस है, इधर भी एक, इधर भी एक है. तो अब क्या करें? नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन. इधर कितने हैं? ओनली 1 ऑक्सीजन. तो हमें यहाँ पे ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा. तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे सोचेंगे इसको ऐसे लिख देते हैं MgO2 सर बैलेंस्ड. नो, दिस इज रॉन्ग वे. तो कुछ बच्चे सोचेंगे कि Mg इसको ऐसे लिख देते हैं. दिस इज आल्सो टोटली रॉन्ग. तो फिर what is the right way to balance the equation, balance the compound? The right way is we will put 2 here. 2 यहाँ पे लगाएंगे. ये जो 2 है it will be multiplied with magnesium and oxygen both. मतलब यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो चुके हैं और यहीं पे हमारे पास कितने ऑक्सीजन हो चुके हैं? 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं. 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम. तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 बैलेंस है. यहाँ पे मैग्नीशियम कितने हैं? जस्ट ओनली 1 मैग्नीशियम. इसको बैलेंस करो. सो दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन. बिकॉज यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है. 2 ऑक्सीजन आर देयर, 2 ऑक्सीजन आर देयर. तो यहाँ पे आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा वो 100% क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा. ठीक है, गलत नहीं होगा. देखो यहाँ पे और इसमें क्या फर्क था? सिर्फ एक ही चीज का फर्क था. दिस इज योर बैलेंस, दिस इज योर अनबैलेंस्ड इक्वेशन. और रिमेंबर दैट जो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन होता है इसका अंदर नेम है दैट इज योर skeletal equation. We also write it as skeletal equation, unbalanced equation. Sometimes a question may be asked in your board that what is skeletal equation. तो आपने घबराना नहीं, ऑप्शन दिए होंगे. तो that unbalanced equation is known as what? Skeletal equation. So यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक था आपका that is chemical equation वो क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है.
तो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन का मीनिंग भी समझ लग गया और केमिकल इक्वेशंस का मीनिंग भी समझ लग गया। तो मतलब हम यहाँ पे चैप्टर को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो मतलब चैप्टर के आगे टॉपिक होंगे उनको भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में होगा, एंड दैट टॉपिक रिलेटेड विद द बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना है तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे जो चैनल बनाया है यूट्यूब को, उसको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज शेयर द लिंक ऑफ माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बटन ऑफ सब्सक्राइब टू सी द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।